वारिस पठान, ओके, अरे हैदराबाद क्यों, आप चाहिए ना वायनाड। जी जी जी, अभी रूबिका जी मैंने काफ़ी लोगों की बातें सुना, ज़रा एक 10 सेकंड मुझे बोलने का मौका दे दो। अभी काफ़ी लोगों ने मुझ पे इल्ज़ाम लगाया कि हम लोग और हमारी पार्टी जो है वो महिला विरुद्ध है। ये सबसे बड़ा झूठ और भरम है, क्योंकि मेरे इस्लाम ने ये सिखाया है, हमको बचपने से ये बताया है कि माँ के पैरों के नीचे तो जन्नत है। तो मैं किस तरह से महिला के अगेंस्ट हो सकता हूं? बिल्कुल गलत बात है ये। अरे हम तो वुमेन रिजर्वेशन जो बिल आया उसमें सिर्फ यही मांग कर रहे थे ना कि उसमें ओबीसी महिलाओं को भी डालिए, उसमें मुस्लिम महिलाओं को भी डालिए। तो कौन सा गुनाह कर दिया इनको? क्या तकलीफ है ओबीसी महिलाओं से और मुसलमान महिलाओं से? यहाँ पे मेरी दो बहनें बैठी हुई है, एक साजिया इल्मी बैठी हुई है, एक रूबिका लियाकत बैठी हुई है। पर आपने कुछ नहीं किया हमारी सक्सेस में। मैं तो चाहूंगा कि आपकी भी अरमान कोई क्रेडिट लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसलिए कि शाजिया इल्मी मुसलमान है और रूबिका लियाकत मुसलमान है तो आप नाता बांधने की कोशिश मत कीजिए। मतलब है मेरे भाई आप, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन मेरी सक्सेस में और शाजिया की सक्सेस में आपका नुक्ता भी योगदान नहीं है, ठीक है ना। मैं आपको कोई क्रेडिट नहीं दूंगी। अगर बिल आ जाता ना, अगर मुस्लिम महिलाओं का नाम आ जाता ना, तो आप दोनों को भी रिजर्वेशन मिलता और आप दोनों भी एमपी बन जाते। बहुत ही लिमिटेड और आप लोग के सर पे तो मोदी जी का भी हाथ है, फटाफट काम हो जाता आपका। अरे नहीं नहीं, दोनों का काम हो जाता, आपके सर पे तो मोदी जी का भी हाथ है और सीधा मुस्लिम रिजर्वेशन में 2 नंबर ऑफ पार्लियामेंट बावजूद आपके वजह से नहीं, आपके बावजूद हम लोग जो है पहुंच पाए जहां तक पहुंचे। दौड़ाई हुई थी जो छोड़ी बहुत कामयाबी महिलाओं के लिए आरक्षण लाया जा रहा है। राहुल जी एक सेकंड मिली है, डिस्पाइट पीपल लाइक यू, नॉट बिकॉज ऑफ पीपल लाइक यू, बावजूद आप लोगों के क्या बात के अरे आपका अच्छा हो तो भी खराब में, आपका अच्छा अरे हो वारिस तो भी भाई, खराब। आपका स्टैंड क्या रहता है? वारिस भाई सार्वजनिक तौर पर क्या आपका स्टैंड रहा है? आप देखिए ट्रिपल तलाक के मामले में तो कुरान शरीफ के खिलाफ चांस गया, आपको तो चांस गया, मुस्लिम रिजर्वेशन नहीं मिला, चांस गया। सर मुस्लिम रिजर्वेशन की बात नहीं है, आप मेरी बात सुनिए। मुस्लिम रिजर्वेशन नहीं, आज आप हिंदू और मुसलमान मत कीजिए महिलाओं में। आपने महिलाओं के रिजर्वेशन में महिलाओं का साथ नहीं दिया, ये आने वाली बहुत सी पीढ़ियां याद रखेंगी। वारिस भाई आप मान कर रख लीजिए, हर एक बेटी को ये बात याद रहेगी कि AIMIM के 2 सांसद थे जिन्होंने महिला की मुखालिफत की, महिलाओं के खिलाफ खड़े रहे संसद में, अपने 2 वोट जिनकी आज की तारीख में कोई कीमत नहीं है, महिलाओं को रोकने के लिए, उनकी मुखालिफत करने के लिए 2 वोट पड़े हैं। और ये 2 वोट किस पार्टी के हैं हर बच्ची याद रखेगी, AIMIM। हमने सिर्फ इम्तियाज जलील, असदुद्दीन ओवैसी महिलाओं के हक में पीछे चले गए। आप लोगों ने महिलाओं की लड़ाई में उनको जबरदस्ती रोकने की कोशिश की है, पूरा देश याद रखेगा। लेकिन मैं लौट कर एक बार फिर से इस मसले पर आ रही हूं कि गठबंधन की सियासत इंडिया के लिए क्या आफत है। लास्ट तक लड़े, ओबीसी महिलाओं के लिए और मुस्लिम महिलाओं के लिए लड़े। अरे देश की महिलाएं कहां गई सारी की सारी? ये बात कि वाइट 2 ही जनता है जिनको ओबीसी महिलाओं की और मुस्लिम महिलाओं की। शाजिया की आवाज नहीं सुन पा रहे, लेकिन हैदर मुजीब दोनों एक सेकंड रुक जाइए। हैदर मुजीब शाजिया इल्मी साहब बहुत बाखूबी तरीके से कह रही थी कि सबका साथ सबके विकास में ये बात भी आती है कि महिलाओं का, एक तरफ आप कहती हैं कि मुसलमान महिलाओं को इस मुल्क में बाहर निकलने नहीं दिया। जब आपको मुसलमान महिलाओं की फिक्र है तो कहीं ना कहीं एक कोटा उनको भी दिया जाता, कुछ सीटें रिजर्व तो करिए महिलाओं को, देखिए। और दूसरी बात, इस मुल्क में श्री राहुल गांधी साहब जो देश को जोड़ने का काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी इस देश को तोड़ने का काम कर रही है। 2014 के बाद मुझे एक शायरी है कि क्या करने आए थे क्या कर बैठे, कहीं मंदिर तो कहीं मस्जिद बना बैठे, हमसे बेहतर तो वो पक्षी हैं जो कभी मंदिर पर तो कभी मस्जिद पर जा बैठे। 2014 के बाद इस देश की राजनीति केवल और केवल हिंदू और मुसलमान गूंज रही है। आपने क्या करा? भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में, जहां मेवात में सदियों से दंगा नहीं हुआ, वहां किस तरीके से दंगा कराने का काम किन लोगों ने करा, आप बाखूबी जा। और दूसरी बात सुनिए, राहुल गांधी मेरे नेता हैं
और आने वाले इंशाअल्लाह ताला भावी प्रधानमंत्री भी होंगे इस मुल्क के, कंवर दानिश साहब को जब गलत वर्ड यूज करे गए ऐसी सदन में जहां से देश चलता है, तो राहुल गांधी उनको गले लगने के लिए कंवर दानिश अली के पास गया था। साजिया इल्मी साहब, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मुल्क के युवा, मुल्क की महिलाएं, आज स्मृति ईरानी साहब कहा करती थी कि महंगाई, सेकंड में सबको दे रही हूँ। हैदर साहब, आपको मेवात में वहां पर जिस तरीके के दंगे हुए हैं और बिदुड़ी जी को लेकर शाजिया इल्मी को जवाब तो देना ही होगा, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके की भाषा का उन्होंने उपयोग किया है, कोई समझदार आदमी, कोई भी लोकतंत्र के नियमों में, उसूलों पर यकीन रखने वाला आदमी बिदुड़ी के उस बयान को, और मैं उसे कहूंगी कड़े शब्दों में बदतमीजी को बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं सांसदों के खिलाफ, कुर्सी पर बैठे लोगों के खिलाफ ऐसे आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करती हूं, लेकिन ये बाकायदा बदतमीजी थी शाजिया इल्मी, और इसको बार बार आप लोगों को इसका जवाब देना होगा। आप लोगों ने क्यों बिदुड़ी को और प्रमोट कर दिया? शर्मिंदगी महसूस होती है, मुझे एक शर्मिंदगी महसूस होती है। मुझे लगता है बहुत गलत चीज और एक मर्यादा को लांघ कर जो बात कही है रमेश बिदुरी जी ने, बहुत गलत उन्होंने किया। मैं बिल्कुल भी उसके साथ सहमत नहीं हूँ किसी भी तरह से। लेकिन अगर आप देखेंगे हमारी पार्टी का जो रवैया रहा है, खास तौर से अगर हमारे जितने भी वेलफेयर स्कीम हैं, किसी भी तरह से किसी भी मुसलमान के साथ न्यायिक तौर पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होने देना चाहिए, और जो कहा गया है वो गलत है। नहीं, मैं बिल्कुल लेकिन पठान कोई सवाल पूछ रहे हैं आपसे, वो कह रहे हैं जितना गालियां दोगे उतना प्रमोशन होगा। हाँ रामकृपाल जी, कोई नहीं हो रहा प्रमोशन, कोई अरे प्रमोशन कबड्डी एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बना दिए, टोक का प्रभारी बना दिए, और क्या नहीं चाहिए, क्या चाहिए उसको, सब तो दे दिया गाली बकने के लिए। कारण मुसलमानों को गाली बको, प्रमोशन पाओ, मोदी जी का नया। अरे शाजिया इल्मी रुकिए एक सेकंड, शाजिया जी ऐसा मत कीजिए। ये बिल्कुल ऐसा है कि आपको कुटाई करनी थी सामने वाले की, तो आपने उसको रजाई उड़ा दी, चारों तरफ से लपेट दिया, और फिर एक हल्की सी लकड़ी ली जो एक बार में आप मारेंगे तो रजाई को लगेगी, आदमी को नहीं। बिदुड़ी के साथ जो एक्शन है वो बिल्कुल ऐसा ही एक्शन है, ये मानिए आप।